हेलो डियर स्टूडेंट। तो फिर से आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। ये फाइनल वायरल पेपर है यहाँ पे सेंटअप एग्जामिनेशन 2023 के लिए, जो आपका स्टार्ट होने वाला है। सेंटअप एग्जाम 23 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है और 24 को आपको 25 तारीख को आपको 25 नवंबर को मैथमेटिक्स का पेपर है। उसके लिए बिल्कुल वायरल पेपर मैं यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। देखिएगा यहाँ पे ये देख लीजिए यहाँ पे सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2023 मैथमेटिक्स। और ये देखिए यहाँ पे, और ये सेट ए है। यहाँ पे विषय कोड देख लीजिए 110 और यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस 138 रहेंगे। ठीक है। और यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव ये टोटल 138 रहेंगे, जिसमें से 100 ऑब्जेक्टिव और 30 आपका 2 नंबर वाले लघु उत्तरीय और 8 इसमें से दीर्घ उत्तरीय रहेंगे। इस तरीके से आपके टोटल क्वेश्चंस रहेंगे और वही वायरल क्वेश्चंस मैं सारा कराने वाला हूं जो सीधे से आपके एग्जाम में पूछने वाले हैं सेंटअप एग्जाम में। ठीक है। सारे के सारे इसी तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए एग्जाम में। जब आप बैठेंगे तो ऐसे ही पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए फाइनली स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय हमारे पास ज्यादा है नहीं। चलिए देखो यहाँ देख लीजिए, ये है आपका वायरल क्वेश्चन सारे के सारे। देख लीजिए पहला क्वेश्चन से यहाँ पे दिया गया है मेरा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा पेन को मैं मोटा कर लेता हूँ। ये देखिए क्वेश्चंस 1 से 60 तक क्वेश्चंस का प्रश्न, जिसमें 4 विकल्प दिए हैं। 50 गुने का आपको 50 क्वेश्चंस का ही उत्तर देना है आपको। ठीक है। 50 क्वेश्चंस का ही उत्तर आपको देना है इसमें। चलिए तो फाइनली ये स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए अपने क्वेश्चंस को। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन कोसेक थीटा के बराबर है। कोसेक थीटा बराबर होता है, ये फॉर्मूला है। कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। 1/sin थीटा। साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोसेक का उल्टा साइन होता है। तो देखिए कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, तो 1/sin थीटा के, यानी ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है मेरा। देखिएगा यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, यदि 2 sin थीटा बराबर, इसको थोड़ा सा हटा देता हूं मैं, 2 sin थीटा बराबर 1, तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा। 2 sin थीटा बराबर 1 दिया है, तो देखिएगा यहाँ पे 2 sin थीटा बराबर 1, तो sin थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1/2। ठीक है। अब sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। ये P का वैल्यू है और ये h का वैल्यू है, तो यहाँ पे ph दिया है तो हम b आसानी से निकाल सकते हैं। √h का स्क्वायर यानी 2 के स्क्वायर में से p के स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर को माइनस कर लीजिए, तो b बराबर हो जाएगा √2 का स्क्वायर 4 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो b बराबर हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे √3 हो जाएगा। ठीक है। यानी h b और p हमें तीनों मिल गया। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं 3 cot थीटा, तो 3 cot का फॉर्मूला क्या होता है जी, cot का 10 का उल्टा cot होता है, तो b/p हो जाएगा। तो b का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया गया है, √3, और p कितना हो जाएगा यहाँ पे, p देखो दिया गया है ऑलरेडी 1, तो 1 हम लिखेंगे नहीं, और इसका स्क्वायर बोल रहा है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब +3। ठीक है। अब देखो 3 का स्क्वायर कीजिए तो कितना होगा, 3 हो जाएगा, तो 3 3 जाए यानी 3 3 के 9 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 3 हो जाएगा, तो 9 और 3 कितना होता है, 12 होता है। यानी इसका जो वैल्यू होगा वो 12 होगा। ऑप्शन देखिए ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आपको कुछ नहीं करना है, साइन थीटा का यहाँ पे बी निकाल लेना है और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है 3 cot स्क्वायर थीटा, अब +3 यहाँ पे पुट कर देना है उसका वैल्यू, और आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिएगा यहाँ पे अगला नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए 3 है, असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो याद रखिएगा असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 होती है, और पूछता कि संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है और असंभव घटना की प्रायिकता जो होती है वो 0 होती है। तो असंभव घटना पूछ रहा है तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में x² - 2x √2x - 2l के शून्य इनमें से किसमें है। तो देखो चारों ऑप्शंस देखना है। देखिए सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं कि इसके गुणांक से 12 में गुना करते हैं, और 12 को 2 ऐसे भागों में तोड़ते हैं कि गुना करने पे फिर 12 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे √2x आ जाए। ठीक है। तो देखिए इसको 2 ऐसे पार्टों में हम तोड़ेंगे, तो ये तोड़ लेते हैं हम
2 3√2 और यहाँ पे मैं तोड़ लेता हूँ, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2√2 कर लेता हूँ, 2√2। ये देखिए 3 2 6 और 2 2 4, 3 2 6 और यहाँ पे √2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, तो देखिए 6 2 12 आ गया हमारा। और यहाँ पे 3√2 में से 2√2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपका √2x मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए, है ना। तो चलिए ये हमारा आसानी से मिल गया। अब यही मेरा हो गया यहाँ पे शून्यक, यही तो, इसी को दो पार्टों में तोड़ा था, यही तो शून्यक होता है ना। तो इसमें से यहीं पे मिला लीजिए कि किसमें मिल रहा है 3√2, यहाँ पे देख लीजिए ये किसमें है 3√2 माइनस 2√2, यहाँ पे माइनस को अभी हटा दीजिए, यहाँ पे माइनस को, और यहाँ पे दो शून्यक मिलाइए, यहाँ पे किसमें मिल रहा है, तो देखिए इसमें भी नहीं मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा है, और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते तो पूरा का पूरा मिलता। अब शून्यक निकालने के लिए क्या करते, बराबर में 0 करते, तो ये इधर जाकर माइनस में होता तो प्लस में हो जाता, प्लस में होता तो माइनस में हो जाता, ठीक है। तो ये देखिए किसी में नहीं मिल रहा है, तो इनमें से कोई नहीं, ऐसा ही आपको ऑप्शन लगाने हैं, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे, देख लीजिए 5 नंबर है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। एक वृत्त है यहाँ पे, ठीक है, जीवा किसको बोलते हैं, ये है, ये और यहाँ पे सबसे जो बड़ी जीवा होती है वो केंद्र से होकर गुजरती है, सबसे बड़ी जीवा यानी केंद्र से होकर गुजरेगी तो ये व्यास कहलाएगी। तो यही देखिए केंद्र से होकर गुजरती है हमारा कौन, व्यास। तो सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो व्यास कहलाती है, यानी ऑप्शन में देखिए व्यास कहाँ दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है। याद रखिएगा वृत्त में सबसे जो बड़ी जीवा होती है वो व्यास कहलाती है, ठीक है। तो व्यास यानी ऑप्शन सी नंबर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए इसी तरीके से 6 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 6 नंबर क्वेश्चन है कि 12 मीटर ऊंचे खंभे की, थोड़ा सा इसको मैं और छोटा कर लेता हूं नहीं तो शायद आपको ना दिखे। चलिए देखिएगा यहाँ पे, चलो 6 नंबर क्वेश्चन है कि 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे 12 मीटर ऊंचे खंभे, तो ये देखिए 12 मीटर ऊंचे खंभे, तो ये है मेरा 12, और ऊंचे खंभे पर पड़ रही छाया की लंबाई, यानी ये वाला छाया की लंबाई, यहाँ पे ये वाला यानी आधार जो है हमारा दिया 4√3 दिया है, और यहाँ पे पूछ रहा है हमें कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या है, यानी सूर्य का उन्नयन कोण हमसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे है कि हमारा दिया है ये P और ये B, ये P दिया है और ये B दिया है। तो P और B, P बटा B किसका रिलेशन होता है, तो टेन थीटा का होता है, टेन थीटा का होता है। तो हम सूर्य का उन्नयन कोण जो मान लेते हैं, हम यहाँ पे x मान लेते हैं, ठीक है। तो थीटा के जगह हम x रख देते हैं। अब देखो P का वैल्यू कितना दिया है, 12 दिया है, और यहाँ पे B का वैल्यू कितना दिया है, 4√3 दिया है, और यहाँ पे 10, और यहाँ पे कर लेता हूं मैं, यहाँ पे x कर लीजिए यहाँ पे। अब इसके बाद इसको काट दीजिए, 4 3 जा 12, 4 3 12, अब ये कितना होगा 3√3 हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। अब इसका हम कर देते हैं रेशनलाइज परिमेयकरण, 3 को ऊपर ले जाते हैं और फिर √3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये हो जाएगा, गुना करेंगे तो 3√3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 3 से यहाँ से 3 गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा √3। अब √3 बताइए किसका वैल्यू होता है 10 में, तो 10 60 का जो वैल्यू होता है वो √3 होता है। तो अब देखिए 60 डिग्री कहाँ दिया गया है ऑप्शन में, तो ए में दिया गया है, तो यही जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस क्वेश्चन का पूरा थ्योरी मैं बताऊंगा उस चैप्टर का, जिस चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है, और जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन जिस चैप्टर से आता हो। चलिए इसके बाद 7 नंबर है यहाँ पे कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें से कोण C जो है वो 90 डिग्री है, तो cos A प्लस B का मान बताइए। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है ABC जो है एक समकोण त्रिभुज है, और C हमारा 90 डिग्री है, तो ABC कर लेता हूं मैं, ABC ये 90 डिग्री है, तो बताइए ये 90 होगा तो तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री,
तो ये दोनों कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो a प्लस बी यहाँ पे देखिए, तो ये हमसे पूछ रहा है कि cos a प्लस बी का वैल्यू बताइए। तो cos a प्लस बी, तो बताइए a प्लस बी दोनों मिलाकर कितना होगा 90, ये पहले से 90 है। अब दोनों का तीनों का सम 180 होता है, तीनों का जोड़ 180 होता है, तो ये गुण 90 है तो दोनों मिलाकर 90 होगा। तो cos 90, अब बताइए cos 90 का वैल्यू कितना होता है, cos 90 का वैल्यू कितना होता है, cos 90 का वैल्यू कितना होता है, cos 90 का वैल्यू 1 होता है। तो देखिए cos 90 का वैल्यू 1 होता है, तो देखिए एक ऑप्शंस में कहाँ दिया गया है, और एक ऑप्शंस में कहाँ दिया गया है, तो देखिए बी में दिया गया है। तो जो बी है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चंस ये रहे आपके स्क्रीन पे कि बिंदुओं 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी क्या है। तो बीच के दूरी का आपको फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, तो रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए x1 x2, यानी यहाँ पे 2 और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2 बट्टा 2, और यहाँ पे देखिए और प्लस ये देखिएगा यहाँ पे, और इसका होल स्क्वायर बोल रहा है। ठीक है, 2 + 2 और बट्टे सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये देखिए एक सेकेंड। तो यहाँ पे रूट अंडर x1 और x2, तो यानी पहले को पहले के साथ करिए और दूसरे को दूसरे के साथ करिए, तो ये 2 और या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2 का स्क्वायर और प्लस y1 y2, तो 3 अब +3 यानी 3 और या सॉरी माइनस है तो यहाँ माइनस रखिए, 3 - 3 का स्क्वायर। अब इसके बाद करिए 2 + 2 यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और 3 में से 3 गया यानी 0 बचेगा, तो 0 का आप स्क्वायर तो वही होता है। अब देखिए अब 4 का करिएगा तो 16 होगा, और 16 को जब बाहर करिएगा तो ये 4 हो जाएगा। क्या होगा 4 होगा। अब ऑप्शंस में देखिए कि 4 कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है, यानी ऑप्शन जो बी होगा वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये दूरी सूत्र है, दूरी सूत्र है, इसी पे आपको फॉर्मूला पुट कर देना है। और x1 x2, तो ये पहले को पहले के साथ आपको करना है और दूसरे को दूसरे के साथ करना है। ठीक है, ये x1 होता है और ये y1 होता है, ये x2 होता है और ये y2 होता है। ऐसे आपको जल्दी जल्दी करने के लिए पहले को पहले के साथ कीजिए, दूसरे को दूसरे के साथ कीजिए, और इसको सॉल्व कर दीजिए, तो फाइनली निकल के आएगा आपका 4। ठीक है, चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर ये रहे आपके स्क्रीन पे। 9 नंबर है कि एक बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्या, बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्या 3√4 के अनुपात में है तथा उनकी ऊंचाइयां 2:3 के अनुपात में है, तो बेलन के आयतनों का अनुपात। देखो आयतनों का अनुपात पूछ रहा है, तो यहाँ लिखिए आयतनों का अनुपात। पहले बेलन है तो पहले बेलन का आयतन बताइए क्या होता है, तो πr²h, और दूसरा है हमारा शंकु, तो शंकु का आयतन होता है हमारा 1/3 πr²h। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो गया, बस वैल्यू पुट कीजिए r का स्क्वायर, यानी पहला हमारा शंकु के आधार की त्रिज्या, यानी पहला हमारा त्रिज्या है यानी 3 का स्क्वायर, h कहाँ है, पहला h ये वाला है यानी ये 2 हो गया, गुने 2 और बट्टे में 1/3 और r²। अब देखिए दूसरा r कहाँ पे दिया है, ये वाला है हमारा 4। ठीक है, तो यहाँ पर रख दीजिए 4 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे, और h कहाँ है यानी दूसरा 3, तो यहाँ 3 कर दीजिए, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारा 3 में 3 का स्क्वायर करिएगा तो ये 9 हो जाएगा, और गुने 2 और बट्टा 4 का स्क्वायर करिए तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 2 × 16 हो जाएगा, तो कितना बचा 9/8 यानी 9:8। तो आयतनों का अनुपात कितना होगा 9:8। देखिए ऑप्शंस में कहाँ दिया गया है, तो देखिए बी में दिया गया है 9:8, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 9 के बाद हमारा 10 ये रहे आपके स्क्रीन पे। 10 है कि यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 है तो x का मान बताइए। देखिए तो माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों का योग यानी 3 + 4 + 5 + 17 + x
और बट्टा 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दे दीजिए इसमें, डिवाइडेड बाई 5 यानी प्रेक्षणों की संख्या, और ये दिया है 6। बस सॉल्व कर लीजिए। 4 3 7, 7 5 12, अब 12 17 कितना होता है, 12 17, तो 7 2 9 और 1 1 2 यानी 29, और 29 प्लस x और बट्टा 5 बराबर 6। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 29 से कम 29, अब प्लस x 1 बराबर 6 पच्चे 30। ठीक है, अब x बराबर 30 और ये प्लस का 29 है, उधर जाकर माइनस का 29 हो जाएगा, तो x बराबर 1 हो जाएगा। तो x बराबर 1 देखिए ऑप्शंस में कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन ए में 1 दिया गया है, यही x का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे, 11 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिएगा। 11 है कि 3,4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक क्या है। और बहुलक क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आया हो, यानी उस डाटा में सबसे अधिक बार जो आया हो उसी को बहुलक बोलते हैं। जो सबसे मैक्सिमम टाइम आया हो, बहुलक क्या होता है, जो अधिक बार आया हो, अधिक बार आया हो। ठीक है, अब देखिए तो इसमें सबसे अधिक बार कौन आया है, तो देखिए 3 कितना बार आया है, तो 1 बार आया है। 4 कितना बार आया है, 1 बार। 7 देखिए 1 2 3, 7 3 बार आया है। फिर 6 को चेक कर लेते हैं, 1 बार आया है। फिर यहाँ पे 9 को चेक कर लेते हैं, 1 बार। तो बताइए सबसे अधिक बार कौन आया है, 7, जो कि 3 बार आया है ना। तो सबसे अधिक बार कौन आया है, 7, तो इसका बहुलक हो जाएगा 7, यानी ऑप्शन सी में देखिए दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ऑप्शंस देखते ही आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 13 और 19 का समांतर माध्य क्या होगा, तो 13 प्लस 19 बट्टा 2, यानी प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या, दोनों को करिए। 13 19 9 3 12 और 1 1 2 1 3 और बट्टा 2 काटिएगा तो 16 आ जाएगा। तो इसका समांतर माध्य कितना होगा, 16, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 के बाद हमारा 13 13 13 13 13 देखिएगा, इधर है मेरा ऊपर। चलिए देखिए 13 नंबर ये रहे आपके स्क्रीन पे। 13 नंबर क्वेश्चन है कि यदि द्विघात बहुपद x² माइनस px प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p बराबर वाट, मूल बराबर हो। तो देखिए मूल बराबर कब होता है, जब d का वैल्यू 0 होता है तो मूल बराबर होता है। यानी जब d का वैल्यू 0 होगा, d का वैल्यू 0 होगा तो मूल बराबर होगा। अब d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, अब b इसमें कौन सा है, देखिए माइनस का p, तो माइनस के p का स्क्वायर कर दिया, और माइनस 4ac इधर आपको दिखाई दे रहा है या नहीं, इसको मैं छोटा कर लेता हूं। तब अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूं। देखिएगा यहाँ पे देखो, तो d का वैल्यू यदि 0 हो तो मूल बराबर होता है, तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। अब देखिए तो b² यानी माइनस p का स्क्वायर और माइनस 4ac, तो a का वैल्यू कितना है यहाँ पे, तो देखिए a का वैल्यू कितना दिया गया है यहाँ पे, 1 है। a का वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1। c का वैल्यू कितना है यहाँ पे, देखिए 4 है। ठीक है, अब देखिए तो माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस p का स्क्वायर क्या होगा, p², और 4 चौका 16, तो माइनस का 16, और बराबर में 0, मूल बराबर है तो बराबर में 0 कर दीजिए, और इसके भी बराबर में 0 है। तो p² बराबर माइनस का 16 है, उधर जाकर प्लस का 16 हो जाएगा। जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस उधर रूट चढ़ जाएगा, और 16 का रूट होता है आपका प्लस माइनस 4 हो जाएगा। तो देखिए प्लस माइनस 4 ऑप्शन में कहाँ दिया गया है, तो बी में दिया गया है। तो प्लस माइनस जो है 4 ऑप्शन, बी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता है। क्वेश्चंस को जारी रखेंगे, यहीं से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछने वाले हैं आपको 25 नवंबर के दिन सेंट ऑफ एग्जाम में। चलिए 14 नंबर है यहाँ पे कि यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं तो a और b का लॉसह क्या होगा। अभाज्य संख्याओं का लॉसह होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो a और b का लॉसह पूछ रहा है, तो a गुने b, यानी a गुने b। देखिए दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, ab हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए ab कहाँ दिया गया है, सी में दिया गया है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से 50 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 50 नंबर क्वेश्चन है
कि बिंदु x, y की दूरी मूल बिंदु से है। यानी यहाँ पे फॉर्मूला पूछ रहा है कि x और y यहाँ पे मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या है, तो दूरी का फॉर्मूला बताना है मूल बिंदु से। तो ये होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ऑप्शंस में बी में दिया गया है, याद रखिएगा फॉर्मूला को, ठीक है। फॉर्मूला से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, याद कर लीजिएगा फॉर्मूला, ठीक है। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लीजिए। यहाँ पे 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चंस ये रहे आपके स्क्रीन पे। यदि किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b और ऊंचाई h, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पर भी पूछ रहा है, तो घनाभ का आयतन होता है LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी LBH, याद रखिएगा ये घनाभ का आयतन है, ठीक है। क्या है, आयतन है। अगर पूछता घनाभ का विकर्ण, तो देखिए ये विकर्ण का सूत्र है, ये विकर्ण का सूत्र है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यही पूछता क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल, तो ये है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो ये है हमारा क्षेत्रफल का, घनाभ का क्षेत्रफल का सूत्र ये है, और विकर्ण का सूत्र ये है, और आयतन का सूत्र ये है। तो कुछ भी पूछ सकता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि 10 डिग्री, 10 15 डिग्री, 10 75 और 10 80। देखिए कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आप देखिएगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चंस देखिएगा, तो उसका हमेशा जो आंसर आता है वो 1 के बराबर होता है। किसके बराबर, 1 के बराबर। तो ज्यादा आपको टाइम नहीं लॉस करना है, इसमें करना क्या होता है, किसी दो को मिलाकर 90 करना होता है। तो देखिए 80 या 10 कितना, 90, यानी 80 और 10 को मिला दीजिएगा 10, इन दोनों को एक जगह कर दीजिए, 10 80 प्लस 10 10 डिग्री, और फिर इन दोनों को एक जगह कर दीजिए, तो यह मिलाकर 90 डिग्री हो जाता है। और किसी एक को कॉट के पद में चेंज करना है, और दोनों को जब फाइनली सॉल्व करिएगा तो 1 आएगा आपका, यानी ऑप्शन डी में देखिए, देखते आप बना दीजिएगा 1 इसका, ठीक है। अगर आप इसका सोल्यूशंस भी आप आसानी से कर लेंगे, इसका सोल्यूशंस किसी दो को मिलाकर 90 के बराबर हमें करना होता है, और किसी एक को कॉट के पद में चेंज करना होता है, ठीक है। तो इसका कभी भी देखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो हमें करना है, ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है, तो ये इसका वैल्यू जो होगा वो 1 के बराबर होता है, यानी ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लीजिए। यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चंस ये रहे आपके स्क्रीन पे। 80 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात, सबसे पहले आप द्विघात बहुपद को पहचानना सीखिए। देखिए द्विघात बहुपद कब होगा और कब नहीं होगा, ठीक है। बहुपद कब होगा, तो देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण का मतलब होता है, द्विघात समीकरण की जिसका घात 2 हो, जिसका घात 2 हो। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें सबसे पहले कि रूट के अंदर x नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर x को रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, या फिर ये अपवन में नहीं होना चाहिए, 1/x तो नहीं होगा, यानी रूट के अंदर 100 तो नहीं होगा, 1/100 तो नहीं होगा, या x के पावर यहाँ पे -1 हो, तो इसका भी मतलब 1/x ही होता है। तो इस फॉर्म में हो तो भी हमारा द्विघात बहुपद या समीकरण कुछ भी नहीं होता। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसका घात 3 है, तो ये नहीं होगा। बी नंबर चेक कर लेते हैं। ये देखिए रूट के अंदर x है, तो ये होगा नहीं, आपको अभी ही बताए हैं, ठीक है। इसके बाद ये वाला चेक करिए, तो ये एक्स स्क्वायर में यहाँ पे एक्स स्क्वायर से गुना करिएगा, ये तो एक्स के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। अब ये वाला देखिए हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3x स्क्वायर दिया है +2, ये वाला देखिए द्विघात समीकरण ये वाला है, क्योंकि इसका घात 2 है और इसमें से कोई भी नहीं है यहाँ पे, इस तीनों के फॉर्म में हो तो आपका द्विघात समीकरण या बहुपद जो भी ये नहीं होता है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा इन तीनों चीजों को, ठीक है, आप आसानी से एग्जाम में कर सकते हैं। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस ये रहे आपके स्क्रीन पे। अगला है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन से, देख लीजिए 19 है कि एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है, एक बेलन तथा एक शंकु के आधार समान है, यदि उनकी ऊंचाइयां भी समान हो तो आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखिएगा ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए कि एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है, ऊंचाइयों का अनुपात भी समान है, तो आयतनों का अनुपात, जस्ट इसके पहले आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस कराए थे लेकिन उसमें समान नहीं था। तो चलिए आयतनों का यहाँ पे आयतन का अनुपात बताना है, तो लिखिए यहाँ पे आयतन
आयतन। अब बताइए, सबसे पहले बेलन है तो सबसे पहले हम बेलन को रखेंगे, तो बेलन का फॉर्मूला होता है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद शंकु है हमारा, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये कैंसल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर कैंसल। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या बचा 1, तो 1/1/3 बच जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो 1/1 गुने 3/1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए 3 एकम 3 और बट्टा 1 यानी 3:1 हो जाएगा। ये 3:1 देखिए ऑप्शंस में कहाँ दिए गए हैं, तो ऑप्शन डी में देखिए दिया गया है 3:1, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ये कहाँ से आया, तो 1/3 ये अकेला है, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं, इसको 4 भागों में करना होता है। ये डिवाइड है, भाग है फ्रैक्शन का, भिन्न का, तो नीचे 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाया मैंने, और ये 1/3 ये पलट गया तो 3 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, तो 3 एकम 3 है, 1 एकम 1, तो 3:1 आ गया इसका। ठीक है, चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे, 20 नंबर क्वेश्चन है। एक्स अक्ष पर बिंदु जो a-1,0 और b दिया है हमारा 5,0 से समान दूरी पर है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए। समान दूरी पर है, एक अक्ष से बिंदु या दो बिंदु a और b दिया गया है। समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं आगे लेकर चलता हूँ। ये देखिए, आपको ब्लैक पे लेकर चलता हूँ, यहाँ समझिएगा थोड़ा सा। ये देखो, ये एक लाइन है, ये मेरा यहाँ पे ए होता है और ये हमारा बी है। ठीक है, ए हमारा कितना दिया गया है देख लेता हूं एक बार, कितना दिया गया है, ए और बी कितना दिया गया है, तो ए हमारा -1,0 और 5,0, -1,0 है और ये 5,0 है। और पूछ रहा है कि हमारा यहाँ पे क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, यहाँ पे देख लीजिए कि समान कहाँ से है, समान दूरी कहाँ से है। यहाँ देखो, यहाँ पे पूछ रहे हैं एक अक्ष पर बिंदु इतना और इतना से समान दूरी पर है, तो बताइए समान दूरी पर कहाँ से होगा। समान दूरी पर, ये देखिए लेकर चलते हैं फिर, समान दूरी यानी बीच के मध्य बिंदु से समान दूरी पर होगा। यहाँ से बीच से, सपोज दैट इसको हम P मानते हैं, तो ये समान दूरी पर होगा, और इधर से ये समान दूरी पर होगा, और ये क्या है हमारा मध्य बिंदु, यानी यही तो हमसे पूछ रहा है ना, मध्य बिंदु, यही मध्य बिंदु, क्योंकि यहीं से समान दूरी पर होगा। तो बताइए मध्य बिंदु बराबर क्या होता है, मध्य बिंदु जब भी निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 और कोमा y1 + y2/2, यही होता है। अब x1, इसमें ये x1 है, ये x1 है, y1 है, और यहाँ पे ये x2 है, y2 है। तो यहाँ पर पहले को पहले के साथ करिए और दूसरे को दूसरे के साथ करिए, मिला दीजिए, तो -1 और ये प्लस का हो जाए, सॉरी यहाँ पे देखिए इसको रफ करते हैं, -1 और ये +5 हो जाएगा, और बट्टा 2 और y1 + y2 यानी दूसरे को दूसरे के साथ कीजिए, तो 0 + 0/2। अब देखिए 5 में से 1 गया तो 4/2 बचा, और 0 + 0 0/2 हुआ। इसको सॉल्व किया तो 2 दूना 4, ये कटा तो 2 आया, और ये 0 आया, यानी 2,0 आएगा। इसका मध्य बिंदु यानी समान दूरी पर इसका जो नियतांक होगा, यहाँ पे निर्देशांक होगा, वो 2,0 होगा। देखिए ऑप्शंस में 2,0 कहाँ दिया गया है, देखिए यहाँ पे 2,0, ये देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे देखिए 2,0। इसी तरीके से ये फार्मूला भी आपको याद कर लेना है और इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे, कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो इनकी ऊंचाई क्या होगी। देखिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो √3/2 गुने भुजा होता है। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज के जब ऊंचाई निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा। ठीक है, तो √3/2 और भुजा कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 12 रख दीजिए, 2 छक 12 हो जाएगा, तो 6√3 हो जाएगा। इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा 6√3, तो देखिए 6√3 ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 के बाद ये मेरा क्वेश्चन है 22 नंबर, देखिएगा यहाँ पे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे,
कि यदि समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 5 तथा 6x माइनस 2y बराबर k तो कोई हल न हो। तो k का वैल्यू यहाँ पे हमें बताना है, ठीक है, कोई हल ना हो। अब कोई हल नहीं होने का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 होता है। तो यहाँ पे कोई हल नहीं हो वही वाला फॉर्मूला लगाना है। देखिए यहाँ पे तो a1 बटा a2 और बराबर b1 बटा b2 और नॉट इक्वल c1 बटा c2, यही फॉर्मूला होता है कोई हल नहीं होने का। कोई हल नहीं होने का शर्त यही होता है ना, कोई हल नहीं होने का। अब बस वैल्यू रख दीजिए a1 बटा a2, ये a1 है ये a2 है, तो ये हो जाएगा 3 बटा 6 हो जाएगा। और बराबर b1 b2, तो ये माइनस का y और ये माइनस का 1 और ये माइनस का 2, तो ये कटेगा तो ये माइनस का 1 और ये सॉरी माइनस का 1 और ये माइनस का 2। और इसके बाद देखिए ये c1 c2, तो ये इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, ये माइनस का k हो जाएगा। तो नॉट इक्वल यहाँ पे माइनस का 5 और माइनस का k, तो ये कटाइएगा तो 1/2 हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसल, ये 1/2 हो जाएगा, दोनों बराबर है। लेकिन c1 c2 बराबर नहीं है, तो ये 5 माइनस से माइनस कैंसिल 5/k हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 नॉट इक्वल 5/k, तो k एक कम k नॉट इक्वल 5 दूना 10, तो k नॉट इक्वल 10 होगा। k नॉट इक्वल 10, ये देखिए ऑप्शंस में कहा दिया गया है, तो k नॉट इक्वल 10 देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। इसी तरीके से क्वेश्चंस को हम जारी रखेंगे और बढ़ेंगे आगे की तरफ। देखिए यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चंस ये रहे आपके स्क्रीन पे कि भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई, पतंग की डोरी, यहाँ पर देखिए यहाँ पे ये एक मेरा फिगर है, यहाँ पे देखो 100 मीटर की ऊंचाई पर भूमि से, इसको मिटा देता हूं पहले मैं, भूमि से, तो ये देखिए भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, एक ऊंचाई पर तथा सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण, यहाँ पर देखिए ये उन्नयन कोण कहाँ पे बनेगा, और ये देखिए ये पतंग की डोरी की लंबाई है, और ये सूर्य का उन्नयन कोण कितना दिया, यहाँ पे उन्नयन कोण हमसे 60 डिग्री दिया गया है, और यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि पतंग की डोरी की लंबाई, तो पतंग की डोरी कैसे होती है, ऐसे होती है, पतंग की डोरी ऐसे होती है, यानी इसी की लंबाई हमें पूछ रहा है, यानी कर्ण का वैल्यू हमें पूछ रहा है, कर्ण का वैल्यू पूछ रहा है। अब बताइए तो ये होता है हमारा h, और p और h का रिलेशन किससे है, h और p या p और h का रिलेशन किससे है, साइन से है, साइन से p और h का रिलेशन किससे है, साइन थीटा और साइन 60 यहाँ पे दिया गया है बराबर। और देखिए p बटा h, तो यानी 100 बटा h, 100 बटा h, p बटा h 100 बटा h, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, और यहाँ पे 100 बटा h। अब देखिए अब यहाँ पे √3h हो जाएगा, √3h इसका क्रॉस तिरछा गुना कीजिएगा तो √3h, और 100 में 2 से कीजिएगा तो ये 200 हो जाएगा, h को बाहर कीजिए तो 200 बटा √3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में देखिए कहाँ दिया गया है 200 बटा √3, देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, एक बार और समझ लीजिए, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई, तो ये भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती पतंग की डोरी की लंबाई, तो ये पतंग की डोरी इसकी लंबाई बताना है और 60 डिग्री उसका उन्नयन कोण है। अब देखिए ये h है ये p है, ये p है ये h है, तो p और h का रिलेशन साइन से है, तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है p बटा h, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू दिया है 60, थीटा के जगह 60 रख दिया, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, और ये p बटा h 100 बटा h, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हमारा वैल्यू फाइनली निकल के आ गया कि h बराबर 200 बटा √3। देखिए ऑप्शन में सी में दिया गया है, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चंस ये रहे आपके स्क्रीन पे। 24 नंबर क्वेश्चंस है कि यदि, यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चंस है कि यदि
3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं 60 डिग्री के कोण पर झुकी है तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा। देखिए यहाँ पे एक प्यारा सा ये वृत्त है और दो स्पर्श रेखा यहाँ पर खींची गई है। ये देखिए ये दो स्पर्श रेखा खींची गई है और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो ये देखिए ये यहाँ से इसको मिला दिया और ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है, यानी इसकी लंबाई पूछ रहा है। तो इसको अगर मैं यहाँ से यहाँ तक मिला दूं 60 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो अगर आधा आधा करेंगे तो ये 30 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। ये 30, ये 60 को दो भागों में बांटा, टोटल 60 है, तो ये 30 हो जाएगा। अगर मैं इसको बाहर निकालता हूं तो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। तो ये हमारा क्या है, हमारा ये वाला क्या है जी, ये वाला है हमारा P का वैल्यू। तो P का वैल्यू ये कितना दिया है, 3 दिया है। और यहाँ पे ये है मेरा B का वैल्यू और ये है मेरा H का वैल्यू। तो यही वाला तो वैल्यू मुझे बताना है ना, यानी स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी हमें P का वैल्यू बताना है। किसका वैल्यू, P का वैल्यू बताना है। तो ये देखिए हमारा B है और ये मेरा P है। तो P और B ये हमें ये H है, ये H और ये P। तो P और H का रिलेशंस किससे है, तो साइन थीटा से है। P और H का रिलेशंस किससे है, साइन थीटा से है। तो साइन थीटा बराबर P बटा H होता है, तो ये हो जाएगा 3 बटा H। अब यहाँ पे कितना डिग्री, तो यहाँ देखो 60 डिग्री और ये देखिए यहाँ पे ये 30 आधा हो जाएगा। तो एक को हम लेते हैं तो ये 30 डिग्री। तो साइन यहाँ पे हम थीटा की जगह क्या रखेंगे, 30 और ये 3 बटा H, ठीक है। अब साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 और ये 3 बटा H। अब H में 1 से करेंगे तो H होगा और 3 दूना कितना होगा, 6, यानी H का वैल्यू कितना होगा, 6 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। देखिए ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए 25 नंबर है, 52 ताश की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर उसे यह दिखता एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसमें लाल रंग यानी बदशाह होने की प्रायिकता पूछ रहा है हमें, बदशाह होने की। तो ये देखिए टोटल 52 होता है और इसमें ये डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/26। ये तो बड़ा आसान है, यानी 1/26 देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 26 है, -10, -6, -2, डैश डैश 34 में पदों की संख्या। 34 में देखो यहाँ पे पदों की संख्या पूछ रहा है, यानी हमसे n का वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे n का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 34। तो यहाँ पे हमें n का वैल्यू बताना है। तो n निकालने का n बराबर होता है a + n - 1 × d होता है, यही तो होता है ना। चलिए तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 34। तो 34 का 34 रख दीजिए यहाँ पे सॉल्व कर देता हूं या यहाँ पे कर देता हूं। 34 बराबर a + n, a का वैल्यू कितना है, -10, a + n - 1 × d का वैल्यू कहां से आएगा, तो a2 - a1, यानी -6 में से आप माइनस कर लीजिए 10, तो ये प्लस का 10 और 10 में से 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो d का वैल्यू कितना होगा जी, 4 होगा, ठीक है। अब देखिए तो 34 बराबर 10, ये माइनस का 10 है और ये हो जाएगा आपका प्लस का 4n और ये हो जाएगा माइनस का 4। तो 34 और ये माइनस का 4 है, इधर जाकर प्लस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का 10 होगा, ये प्लस का 4n हो जाएगा। अब देखिए दोनों को आप ऐड कीजिए तो ये 38 हो जाएगा और ये माइनस का 10 + 4n हो जाएगा। अब देखिए अब इसको इधर लाइए तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 38 10 48 हो जाएगा बराबर 4n। अब n को बाहर कीजिए तो 48/4 हो जाएगा, काटिए तो ये हो जाएगा n का वैल्यू 12। तो देखिए 12 इसका 12वें पद, यहाँ पे 34 में 12वें पद की संख्या है। यहाँ पे देखिए तो 12 ऑप्शंस में कहाँ दिया गया है, तो n का वैल्यू 12 ऑप्शन बी में दिया गया है। तो बी नंबर जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो पदों की संख्या इसमें 12 है, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारा 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। एक बार मैं वीडियो को देख लेता हूँ। ये चलिए वीडियो चल रहा है अच्छे तरीके से। चलो देखो यहाँ पे अगला हमारा 27 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। बिंदु 6, -5 का x नियामक यानी भुज का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे सपोज डेट ये 2, 6 है, तो ये जो ये x होता है और ये y होता है, आपको पता है। तो x वाले को बोलते हैं भुज और y वाले को बोलते हैं कोटि,
ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि भुज का मान कौन सा होगा, तो ये 6 होगा और ये कोटि होगा। तो भुज हमसे पूछ रहा है, तो भुज कौन है, 6, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 28 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पे द्विघात बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 और माइनस 3 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले इसको तोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस 5x और माइनस 3 हो जाएगा। शून्यकों का योग पूछ रहा है, यानी अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, तो ये होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी यानी ये देखिए 5 हो जाएगा और 5/2 हो जाएगा। ये देखिए 5/2 ऑप्शन में कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन डी में दिया गया है 5/2, जो कि बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे, 29 नंबर है। 1 + 2 + 3 + n बराबर है। तो यानी यहाँ पे सम पूछ रहा है, यानी ये प्राकृत संख्याओं का सम का फॉर्मूला पूछ रहा है। तो देखिए प्राकृत संख्याओं के सम का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। ये प्राकृत संख्याओं का सम निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये प्राकृत संख्या 1 2 3 और n तक, तो n × n + 1/2 ऑप्शन सी में दिया गया है। तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगर सम पूछता, सम संख्या के सम निकालने के लिए, तो n + 1/2 हो जाता। यही पूछता हमसे विषम संख्या का सम निकालने का, तो n/2 हो जाता। लेकिन अभी हमसे पूछ रहा है सिर्फ प्राकृत संख्या के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा n × n + 1/2, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।